दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। उत्तर प्रदेश में कुंभ के पहले ही योगी जी के तेवर ढीले पड़ गए हैं। जी हां, योगी जी के तेवर अमित शाह और मोदी के सामने ढीले पड़ गए हैं और अमित शाह के आदेश पर योगी जी को अपने 3 पुलिस अधिकारियों का ट्रांसफर करना पड़ा। आपने सही सुना, अमित शाह के आदेश पर योगी को अपने 3 पूर्व पुलिस अधिकारियों का ट्रांसफर करना पड़ा। और इन 3 अधिकारियों के ट्रांसफर से पूरे यूपी में पुलिस अधिकारियों के बीच एक संदेश चला गया कि अब उनको यूपी के भाजपा के सहयोगी दलों के विधायक, मंत्रियों और भाजपा के विधायकों को नजरअंदाज करना भारी पड़ेगा। अब योगी जी की कृपा से ही उनकी कुर्सी बरकरार नहीं रहेगी, बल्कि उनको अगर जिले में कप्तानी करनी है तो भाजपा के सहयोगी दल के मंत्रियों को और भाजपा के विधायकों को भी खुश रखना होगा। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? दरअसल अपना दल एस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल जो योगी सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने वो लगातार योगी सरकार के अधिकारियों पर तमाम आरोप लगा रहे हैं और 2 दिन पहले उन्होंने बड़ा आरोप लगाया कि मिर्जापुर के तत्कालीन एसएसपी, मैं तत्कालीन इसलिए कह रहा हूं कि अब उनका ट्रांसफर हो गया, अभिनंदन सिंह ने लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार की मंत्री अनुप्रिया पटेल को हराने की कोशिश की थी। मतलब वो चाह रहे थे कि अनुप्रिया पटेल वहां से चुनाव हार जाए। ये बड़ा चौंकाने वाला बयान था कि एक पुलिस कप्तान किसी प्रत्याशी को, वो भी सत्ताधारी दल के सहयोगी के प्रत्याशी को लोकसभा चुनाव हराने की कोशिश करे। इसके बाद यूपी की राजनीति में बड़ा भूचाल आ गया था। उसके बाद उसके एक दिन पहले ही लखीमपुर खीरी के 6 भारतीय जनता पार्टी के विधायक सीधे योगी आदित्यनाथ से मिले। उन्होंने कहा कि लखीमपुर खीरी के जो एसपी है गणेश प्रसाद शाह, वो विधायकों की बात नहीं सुनते हैं, बल्कि उनमें से कुछ ने तो मीडिया में यहाँ तक कह दिया था कि लखीमपुर खीरी के जो एसपी साहब हैं, वो विधायकों का फोन नहीं उठाते बल्कि माफियाओं से बात करते हैं। इसी तरह के गंभीर आरोप कुछ लगाए थे भदोही के भाजपा विधायक, भदोही के एसपी से नाराज थे। तो इन तीनों विधायक एसपीओ का ट्रांसफर हो गया और एसपीओ का ट्रांसफर कब होता है ये समझिए। परसों दोपहर में अचानक से योगी जी दिल्ली जाते हैं, अकेले नहीं जाते हैं, ये घटनाक्रम होता है। उसके एक दिन पहले रात को आशीष पटेल ने फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से ये उनके मिर्जापुर के एसपी पे आरोप लगाया था कि अभिनंदन सिंह ने हमारी पत्नी अनुप्रिया पटेल को लोकसभा चुनाव में हराने की साजिश की थी। तो परसों आनंद फानन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, अपने मुख्य सचिव मनोज सिंह, अपने डीजीपी, कार्यकारी डीजीपी प्रशांत कुमार और मुख्य प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद के साथ पहुंचते हैं दिल्ली अमित शाह के ऑफिस में और वहां बातचीत होती है और उसके बाद एक प्रेस रिलीज आती है। पीआईबी की जरा ये प्रेस रिलीज आप लोग पढ़िएगा, ये प्रेस रिलीज बहुत चौंकाने वाली है। इस प्रेस रिलीज में ये प्रेस रिलीज जो है गृह मंत्री अमित शाह के ऑफिस के माध्यम से प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, भारत सरकार के पत्र सूचना कार्यालय द्वारा रिलीज की गई है। ये प्रेस रिलीज आपके स्क्रीन पे लग भी चुकी है। इसमें जरा पढ़िए, चौंकाने वाले तथ्य हैं इसमें। इसमें ये आदेश दिया गया है कि मुख्यमंत्री जी महीने में 2 बार विभिन्न विभागों की कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे और जो नए 3 बीएनएस के कानून हैं उनको लागू करने के लिए क्या-क्या किया जा रहा है उसकी समीक्षा करेंगे और साथ ही साथ मुख्य सचिव और डीजीपी को आदेश दिया गया है कि वो हर विभाग में के साथ बैठक करेंगे और इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। देखिए ये आदेश कौन दे रहा है? अमित शाह के ऑफिस की तरफ से ये आदेश जारी हुआ है। अब इसको राजनीतिक शब्दों में समझिए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और डीजीपी और मुख्य सचिव को आदेश, किसके आदेशों का पालन करना है अब? गृह मंत्री अमित शाह का। तो अब आप समझिए कि बॉस कौन है, असली बॉस कौन है। और उसके तुरंत बाद
जैसे ये मीटिंग खत्म होती है, 8 जिलों के कप्तान बदले जाते हैं, लेकिन 3 वो कप्तान बदले जाते हैं जिनके खिलाफ सहयोगी दल के नेताओं ने शिकायत की थी या भाजपा के विधायकों ने शिकायत की थी। दैनिक भास्कर ने तो ये लिख दिया है कि अब जिले के पुलिस कप्तान इस भ्रम में न रहे कि उनको योगी जी का समर्थन इसलिए फ्री हैंड है। अब उन्होंने स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के विधायक, जो मैं फिर कह रहा हूं, स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल के विधायक या मंत्री की बातों को इग्नोर किया तो भाई साहब जिले में कप्तानी कर पाना मुश्किल होगा, क्योंकि अब अमित शाह सीधे फैसले ले रहे हैं। याद करिए, जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल ने लखनऊ में की थी, तमाम पत्रकार ये दबी जुबान कह रहे थे कि इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस और योगी के अधिकारियों पर सीधा निशाना, योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री और मोदी सरकार की कैबिनेट मंत्री अनुप्रिया पटेल मंच से लगा रही है। इसका मतलब उनको दिल्ली से शीर्ष स्तर से आशीर्वाद प्राप्त है। और आप सोचिए, अभिनंदन सिंह का ट्रांसफर हो जाए, मिर्जापुर से उनको उनको हटा दिया जाए। योगी जी को कितने कष्ट में योगी जी ने निर्णय लिया होगा, आप जानते हैं, सब जानते हैं आप लोग, कि कुछ लोगों को हटाने में योगी जी को बड़ा कष्ट होता है, महसूस होता है। खैर, अभिनंदन सिंह को मिर्जापुर से हटाकर बस्ती का जिला दे दिया। उसी तरह से गणेश प्रसाद साहा, लखीमपुर खीरी के पुलिस कप्तान, उनके खिलाफ तो 6 विधायक लामबंद हो गए थे, उनका भी ट्रांसफर हो गया। और कल जो है भदोही के भाजपा विधायक ने तो बड़ा गंभीर आरोप लगा दिया। दीनानाथ भास्कर भाजपा के विधायक हैं, मायावती की सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, काफी मजबूत दलित नेता हैं, बसपा में भी रहे हैं, सपा में भी रहे हैं, अब आजकल भाजपा में। और ये बनारस के बगल के जिले भदोही के हैं विधायक। समझिए, इन्होंने जो आरोप लगाया है, ये हमारे मित्र हैं अभिषेक उपाध्याय, उनके यूट्यूब चैनल टॉप सीक्रेट न्यूज फॉर इन्वेस्टिगेशन फॉर द नेशन में जाके देखिए आप, गंभीर आरोप लगाया उन्होंने। ऑन कैमरा बोले हैं दीनानाथ भास्कर कि भदोही में पुलिस ने एक व्यक्ति से बोला कि मुझे 25 लाख रुपए दे दो, उसने कहा नहीं दूंगा, कल नहीं दोगे तो गैंगस्टर लग जाएगा, नहीं दिया उसने। दीनानाथ भास्कर ऑन कैमरे अभिषेक उपाध्याय से साक्षात्कार में बोला, और आप जाके देख सकते हैं कि लखनऊ से एक बड़े पुलिस अधिकारी का फोन आता है और उस व्यक्ति के ऊपर पुलिस गैंगस्टर लगा देती है एसपी के पास। गंभीर आरोप है, गंभीर आरोप है, योगी सरकार के पुलिस अधिकारियों पर गंभीर आरोप है। खैर, भदोही के एसपी का भी ट्रांसफर हो गया। और गाजियाबाद का तो मामला अभी सॉल्व नहीं हुआ है। गाजियाबाद के विधायक नंद किशोर गुर्जर तो बड़े गंभीर आरोप वहां के पुलिस कमिश्नर पे, उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव पर लगा रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि प्रदेश में रोज 50,000 गाय काटी जा रही है। कल उन्होंने एक कदम और आगे बढ़ के बोल दिया कि अगर हमारी बातें मानी नहीं गई और प्रदेश के भ्रष्टाचारी पुलिस अधिकारियों को हटाया नहीं गया जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, और गौकुशी की घटनाएं नहीं रुकी, तो हम अपने 25 से लेकर 50,000 समर्थकों के साथ, ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं नंद किशोर गुर्जर, मैं मुख्यमंत्री आवास का घेराव करूंगा। जरा आप नाम सुनिए, कौन कौन भारतीय जनता पार्टी में योगी सरकार से नाराज है। नाम सुना रहा हूं, नंद किशोर गुर्जर पिछड़ी जाति के विधायक, लखीमपुर खीरी के 2 विधायक योगेश वर्मा और सौरभ सिंह सोनू दलित नेता, बहुत बसपा के जमाने में मायावती के बहुत करीबी नेता रहे, जो दलित बड़ी मजबूत जनाधार वाले जिनकी पकड़ है।
जुगल किशोर के बेटे हैं सौरभ सिंह सोनू, 2 बार के विधायक हैं, वो नाराज हैं। दीनानाथ भास्कर पूर्वांचल के बड़े दलित नेता, भदोही से विधायक हैं। सहयोगी मंत्री जो नाराज हैं, डॉक्टर संजय निषाद, निषाद समाज के नेता हैं। उसके अलावा अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल, जो पिछड़ी जाति से आते हैं। आप समझिए इन बातों को। दलित और पिछड़े विधायक और सहयोगी योगी से नाराज हैं। इसीलिए लगता है अमित शाह ने यूपी के बारे में महत्वपूर्ण फैसले लेने खुद शुरू कर दिए हैं। कल एक और घटना हुई थी। परसों लखीमपुर खीरी में एक रामचंद्र राजभर, जिनको पुलिस अवैध शराब बनाने वाला बता रही थी, गैंगस्टर का बता रही थी, मुजरिम था, उसको पुलिस ने दौड़ाया और उसकी मौत हो गई। जबकि परिवार का कहना था कि वो लकड़ी बीनने जंगल में गया था। खैर साहब, संदिग्ध परिस्थितियों में पुलिस हिरासत में उसकी जान चली जाती है। परिवार वाले कहते हैं कि उसको पीट पीट के उसकी जान ले ली गई। अब पुलिस कहती है कि उसका हार्ट अटैक हो गया। उसके बाद डेड बॉडी आती है। उसके बाद वहां पे धरना प्रदर्शन होता है। तो जरा सीओ साहब का ये बयान सुनिए जो पीपी सिंह ने दिया है। ये स्क्रीन पे लग चुका है, जरा सुनिए। ना तो मजरी थाना सस्पेंड हो और ना निगासन हो और ना तुझे 30 लाख रुपए दे। तेरे पे जितने दिन रखना उतने दिन रख ले तू इसे डेड बॉडी को, और हम जा रहे हैं यहाँ से। तेरे पे जो करना है कर लिए। चलो ले गलत मांगे कुछ नहीं हो पाएगा। जो करना होगा 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट। सुना आपने? इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें और बढ़ गई। अखिलेश यादव ने इसको तुरंत ट्वीट कर दिया और बोला कि भाजपा की सरकार हृदयहीन है। इस मसले पर प्रियंका गांधी ने भी बड़ा ट्वीट किया। ये लग गया स्क्रीन पे, पढ़िए आप। चंद्रशेखर आजाद ने भी ट्वीट कर दिया। पूरे प्रदेश में दलित पिछड़ों में जबरदस्त आक्रोश फैल गया कि कितने योगी के अधिकारी ने कितने अहंकार में बात किया एक पीड़ित परिवार के साथ। भाई साहब, वो सबको अंतिम संस्कार परिवार नहीं होने दे रहा था। फिर सुनने में आया है कि दिल्ली का फोन सीधे केशव मौर्य के पास आता है। केशव मौर्य कमान संभालते हैं और उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य और अपने करीबी वासुदेव मौर्य को भेजते हैं रामचंद्र मौर्य के परिवार से मिलने के लिए। उनसे बातचीत करते, उनको समझाते हैं, उनको 5 लाख रुपए की मदद का आश्वासन देते हैं, उनकी पत्नी को नौकरी का आश्वासन देते हैं और ये बोलते हैं कि उनके बच्चों को, जो नाबालिग बच्चे हैं, जब तक 18 साल नहीं होंगे, हर बच्चे को 4,000 रुपये महीना सरकार देगी। तब जाके परिवार मानता है। यहां पे भी योगी को पीछे किया गया, केशव मौर्य को आगे किया गया, और ये सब कुछ दिल्ली कर रहा है। यानी क्या यूपी की कमान अब अमित शाह ने संभाल ली है। ये बड़े घटनाक्रम है पिछले 36 घंटों पे। इस पे हमारी नजर बनी रहेगी। खबर कैसी लगी बताइएगा जरूर। कोई कमी हो तो भी लिखिएगा, और खबर दस्तक को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एक लड़का है पिछड़े समाज का, वो इसको चला रहा है। इस जो आदमी दलित और पिछड़ों की आवाज यूट्यूब के जरिए देना चाह रहा है, उस लड़के को सहयोग कीजिए, इसके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।